गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम देखेंगे बुद्ध धर्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं आपसे कि पानी, उसके बाद पेन, उसके बाद कॉपी लेके बैठ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ए है महावीर स्वामी, बी है गौतम बुद्ध, सी है पैगंबर मोहम्मद, डी है शुद्धोधन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। तो देखिए इसमें हम जीरो से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेके जाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले ये आपका बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ए है 560 ईसा पूर्व, बी है 570 ईसा पूर्व, सी है 563 ईसा पूर्व, डी है 555 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, मैंने बता रखा है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे था और कहाँ पे है, तो दोस्तों नेपाल में। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और किस वंश में हुआ था अगर प्रश्न पूछे तो शाक्य वंश में। किस वंश में दोस्तों, शाक्य वंश में। ठीक है, अगर पूछ ले इनके पापा का नाम क्या था तो शुद्धोधन। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिए, अभी और भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है बताइए। ए है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, बी है गया, सी है पटना, डी है पाटलिपुत्र। तो मित्रों आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, यानी कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, किस वंश में, शाक्य वंश में। पापा कौन थे, शुद्धोधन। माता कौन थी बताइए, महामाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर ये प्रश्न पूछ ले, अगर आपको ना पता हो तो पैरों के नीचे से जमीन हट जाएगा। ठीक है, तो ए है महावीर स्वामी, बी है जरथुस्त्र, सी है महात्मा बुद्ध, डी है कृष्णा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी महात्मा बुद्ध को किस नाम से जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बहुत सिंपल नाम है, ए है गौतम, बी है वर्धमान, सी है राहुल, डी है सिद्धार्थ। तो दोस्तों ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिद्धार्थ। तो आपको लग रहा होगा कि छोटा छोटा प्रश्न है, ये सारे प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। ठीक है, और बेसिक एग्जामों में जैसे मान लीजिए जीडी लेवल के एग्जाम है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस लेवल के एग्जामों में पूछे गए हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, शुद्धोधन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, ये भी अभी बताया थोड़ी देर पहले। ए है त्रिशला, बी है यशोधरा, सी है माया देवी, और डी है प्रजापति गौतमी। तो दोस्तों महामाया हो या माया देवी हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया देवी, और उसके बाद उनके मौसी का नाम या फिर सौतेली माँ का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका क्या किया था, लालन पालन। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी थी, तो इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था। तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ए है माया देवी, बी है यशोधरा, सी है प्रजापति गौतमी, डी है त्रिशला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सी, यानी कि प्रजापति गौतमी। तो देखिए ये सेशन कंप्लीट होते होते ना आप नोट भी बना लीजिएगा, आपका पूरा तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो डिफिकल्ट हैं, तो उन्हें हम बड़ी आराम से कुछ अच्छे ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। तो अभी बताया था, ए है माया देवी, बी है यशोधरा, सी है प्रजापति गौतमी, डी है त्रिशला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। ए है वर्धमान, बी है सिद्धार्थ, सी है राहुल, डी है रुद्रक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल। राहुल को गौतम बुद्ध राहु कह के बुलाते थे। ठीक है, ये भी याद रहे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, रुद्रक इनके दूसरे गुरु थे। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के साथी का नाम क्या था बताइए। ए है अलार कलाम, बी है रुद्रक, सी है चन्ना, डी है राहुल। तो दोस्तों रुद्रक और राहुल तो हट चुका है। ठीक है, और इनके मित्र का नाम अब क्या बचा, अलार कलाम या तो चन्ना।
तो ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चन्ना। क्यों? क्योंकि अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, ठीक है, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का क्या लिया था, शिक्षा लिया था, ठीक है। तो जितनी बात मैं बोलूंगा सारा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो लिखते रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? बताइए, यहाँ निकाल पड़े ना निकल पड़े है, ठीक है। ए है 29 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 31 वर्ष, डी है 32 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29 वर्ष। मेरे गले पे ना पता नहीं क्या धुआं टाइप का कुछ लग रहा है दोस्तों सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ए है महापरिनिर्वाण, बी है महाभिनिष्क्रमण, सी है धर्मचक्र परिवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर प्रश्न पूछे ये जब गृह त्याग किए थे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों अश्व से, ठीक है, घोड़े से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो ए है आनंद, बी है अलार कलाम, सी है रुद्रक, डी है अजात शत्रु। तो इसमें राइट आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अलार कलाम को गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया था, ठीक है। कहाँ पे? तो दोस्तों वैशाली में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किनसे, अलार कलाम से उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? ए है सम्यक, बी है सांख्य दर्शन, सी है सम्यक कर्म, डी है सम्यक स्मृति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांख्य दर्शन, ठीक है। और जो आपको सम्यक कर्म सम्यक स्मृति दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका जो अष्टांगिक मार्ग के 8 मूल तत्व में से ये दोनों हैं, ठीक है, और ये सम्यक संकल्प भी। लेकिन सांख्य दर्शन क्या है दोस्तों? इनके प्रथम गुरु द्वारा दी गई शिक्षा है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो बताइए इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी देर पहले ही बताया था, रुद्रक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बताइए, ए है गौतम बुद्ध, बी है तथागत, सी है महावीर, डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों दोनों करेक्ट होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? बताइए, ए है वैसाखी, बी है चैत्र, सी है चैत्र पूर्णिमा, डी है वैसाखी पूर्णिमा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैसाखी अमावस्या, ठीक है, अमावस्या। तो याद रखिएगा वैसाखी अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बोध गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी? तो दोस्तों राइट आंसर है सारनाथ, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिए सारनाथ किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, वर्तमान वाराणसी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला जो शिक्षा दिया उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, किस नाम से? धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमने देख लिया। अब थोड़ा सा पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, है ना, मैं आपको 1-2 मिनट का वो देता हूँ, ठीक है। और देखिए जब सेशन लंबा होता है तो फिर हम गाना सुनते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन सेशन लंबा होने वाला है नहीं। वैसे कितना मिनट हुआ? 9 मिनट हुआ है ना। तो पानी वानी पी लीजिए। यहाँ पे कुछ तो है जो चोई चोई की आवाज कर रहा है, चेयर है, 1 मिनट। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। और वहाँ पे एक पार्क है जिसको हम डियर पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? डियर
पार्क, तो डियर पार्क में दिया था, हिंदी में लिख के आएगा तो मृगदाव, ठीक है। क्या लिख के आएगा दोस्तों? मृगदाव, ठीक है। तो इतना तो याद रखेंगे आप। चलिए अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपने उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब अपने नहीं है, उपदेश देने की, यानी उन्होंने जो उपदेश दिया था इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ए है महापरिनिर्वाण, बी है महाविनिष्क्रमण, सी है धर्म चक्र परिवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धर्म चक्र परिवर्तन को धम्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, जिसमें दोस्तों धम्म का अर्थ होता है धर्म, और जो धम्म शब्द है ये पाली भाषा का है, ठीक है। किस भाषा का है? पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? बताइए। ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली, डी है हिंदी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली भाषा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत प्रचलित भाषा थी। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बताइए। ए है बुद्ध, धम्म और संघ, बी है बुद्ध, धम्म और कर्म, बुद्ध वाक और कर्म, और डी है बुद्ध जीवन और सारथी, ठीक है। तो इन्हीं चारों में से एक करेक्ट होगा, करेक्ट वाला बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? बताइए। ए है निर्वाण, बी है प्रतिपदा, सी है अभिव्यक्त, और डी है क्या है? उपसंपदा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? ऑप्शन नंबर डी, उपसंपदा। सॉरी, खांसी आ जा रही है बीच में, कोई कुछ तो जला रहा है, गैस वैस आ रही है शायद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा हुआ। तो ए है कर्म, बी है संकल्प, सी है दृष्टि, डी है वाक। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्म, ठीक है। तो बुद्ध के अनुसार जो देवतागण हैं वो कर्म के, ठीक है, सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। 26 देखिए, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बताइए। तृष्णा की घटना को बुद्ध ने क्या कहा है? ए है निर्माण, बी है प्रतिपदा, सी है अव्यक्त, डी है उपसंपदा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निर्माण। तो नोट में लिखिएगा, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बताइए। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो भाग में, एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक, ठीक है। एक क्या थे? भिक्षुक, और दूसरे क्या थे दोस्तों? उपासक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो ए है बोध गया, बी है सारनाथ, सी है पाटलिपुत्र, डी है लुम्बिनी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और पूछा भी गया है, तो बोध गया, ठीक है। चलिए जिनको पता होता है उनके लिए इजी होता है, जिन्हें नहीं पता होता उनके लिए डिफिकल्ट होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? ए है बोध गया में, बी है कुशीनगर में, सी है पाटलिपुत्र में, डी है लुम्बिनी में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशीनगर, ठीक है। तो कुशीनगर में इनका एक शिष्य था, ठीक है, उसका नाम था सुबद, ठीक है। सुबद ने इनको इनवाइट किया था कि मालिक आप मेरे वहाँ आओ, ठीक है। तो ये गए थे, तो सुबद ने इनको सुअर का मांस खिलाया था, ठीक है। और सुअर के मांस मतलब वो जब पके नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो बीमारी के कारण बनते हैं। तो इनको हो गया था क्या? डायरिया, ठीक है। और जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध क्या हो गए? धीरे धीरे इनके शरीर का पानी खत्म हो गया और खत्म हो गए, ठीक है। तो इस घटना को एक विशेष नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो आप बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ए है 480 ईसा पूर्व, बी है 481 ईसा पूर्व, सी है 483 ईसा पूर्व, डी है 484 ईसा पूर्व। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई? कुशीनगर में, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ए है महापरिनिर्वाण, बी है महाविनिष्क्रमण, सी है धर्म चक्र प्रवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, पूछे प्रश्न, तो दोस्तों ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये एक चीज़ आपने याद रख लिया। उसके बाद किसका शासनकाल था, तो दोस्तों अजातशत्रु आपने देख लिया। अगर प्रश्न पूछे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो दोस्तों अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ये भी याद रखना आप। अब देखिए हमने क्या देख लिया, किसका शासनकाल है, ठीक है, और कब हुआ। अगर स्थान पूछे दोस्तों तो स्थान हो गया राजगृह है। ठीक है, अब देखिए ये याद करने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो आपको मैं याद करवा देता हूँ तुरंत। ठीक है, और रुकिए एक मिनट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक निमोनिक्स लिख रहा हूँ तो उसको आप रट लेना। ठीक है, तो इसमें है निमोनिक्स राजा, जैसे आप जब छोटे थे तो घर पे आप लोग को बुलाते थे। ठीक है, राजा, महाराजा, ठीक है, और आजा। या तो फिर अगर कोई गलती आप करते थे बचपन में तो आपको ऐसे ही दुलार से बुला के कूटा जाता था। ठीक है, कूटा गया होगा ज़रूर ऐसे दुलार से। ठीक है, तो इसमें देखिए राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब महाकश्यप, आजा मतलब अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। ए है अजातशत्रु, बी है कालाशोक, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालाशोक। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने कि कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था आपके वैशाली में, यानी कि बिहार के वैशाली में। ठीक है, अब ये भी याद रखना है। उसके बाद इस समय अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे तो आपने देख लिया शासनकाल किसका था, तो अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सभाकामी। ठीक है, अगर सभाकामी भी रहे और सभाकामी रहे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, सभाकामी। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको एक निमोनिक्स देता हूँ, उसके सहारे आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे विष, ठीक है, विष यानी कि जहर, और उसके बाद सबका, ठीक है, उसके बाद काल। ठीक है, तो अगर आप विष ग्रहण करते हैं तो आप, ठीक है, क्या प्राप्त होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो विष सबका काल है, तो विष मतलब दोस्तों वैशाली, सबका मतलब सबकामी, और काल मतलब कालाशोक। ठीक है, तो इस निमोनिक से ये क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए ए है अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। ठीक है, हुआ कब था दोस्तों, तो आपको अलग अलग किताबों में कहीं 251 ईसा पूर्व दिखेगा। ठीक है, कहीं आपको दिखेगा 250 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये डेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों के साथ जाइएगा, जैसे मान लो 251 भी है और अन्य कोई ऑप्शन नहीं है तो 251 ईसा पूर्व के साथ। ठीक है, अगर वहाँ पे 250 है तो 250 ईसा पूर्व के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा किताब लिखने वालों में मतभेद है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पता किस किताब से बनाए एग्जामिनर, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अगर याद रखना है आपको अध्यक्ष का नाम। ठीक है, शासनकाल तो आपने देख लिया अशोक का। ठीक है, किस वर्ष हुआ वो भी जान लिया। स्थान पूछे तो स्थान और प्लस अध्यक्ष याद रखने के लिए मैं आपको एक निमोनिक्स देता हूँ, याद रखिएगा। निमोनिक्स बोले तो कूट। ठीक है, तो पीटो गली में आशिक। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे आपके गली में आशिकों की पिटाई हुई होगी, याद रखिए। ठीक है, तो पीटो गली में आशिक, है ना, जैसे क्या ही बताना, ये तो आपको पता ही होगा, इसको एक्सप्लेन थोड़ी करना। पीटो गली में आशिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पीटो से हो गया पाटलिपुत्र, गली से हो गया कौन, मोगली। ठीक है, मोगली 30 से पुत्र अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसके बाद आशिक अशोक। ठीक है, तो पीटो से पाटलिपुत्र, गली से मोगली पुत्र 30 से, और आशिक से अशोक, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ए है अजातशत्रु, बी है कालाशोक, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। जाहिर सी बात है, एक ही इंसान बचा है, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ठीक है, कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुंडल ग्राम में हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना है। स्थान क्या है?
कुंडल ग्राम, ठीक है। उसके बाद वर्ष क्या है, पहली शताब्दी, ठीक है, ये भी याद रखना है, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। कुंडल ग्राम देख लिया, पहली सेंचुरी देख लिया। अब क्या देख लिया आपने, शासनकाल भी देख लिया। अब देखना है क्या, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष थे वसुमित्र जी, ठीक है, वसुमित्र, वसुमित्र, ठीक है। तो याद रखना है वसुमित्र जी, ठीक है। अब देखिए इसका निमोनिक्स क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। निमोनिक्स क्या है, आप ध्यान से सुनिए, कुंवर जी कंगाल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका निमोनिक्स कुंवर जी कंगाल, ठीक है। अब इसको डिकोड कीजिए। अब देखिए कुंवर का मतलब क्या है बताइए, कुंवर का मतलब है दोस्तों कुंडल ग्राम, ठीक है। जी से क्या हो गया आपका बताइए, वसुमित्र जी, ठीक है, वसुमित्र जी, ठीक है। उसके बाद कंगाल का क्या मतलब हो गया बताइए, कनिष्क, ठीक है। तो आप इस निमोनिक से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हम देख चुके हैं। अब इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, ठीक है। तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए दोनों का। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये आपके लिए अब जस्ट अभी आपको बताया और इसी का क्या है टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने देखा था, क्या क्या देखा था, पहला वाला कहाँ पे देखा था हमने, राजगृह, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ पे देखा था, वैशाली, ठीक है। तीसरा वाला कहाँ देखा, पाटलिपुत्र। और चौथा वाला कहाँ देखा, कुंडल ग्राम, ठीक है। तो कुंडल वन है या कुंडल ग्राम, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लिया, अब चलते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है। ए है माया देवी, बी है यशोधरा, सी है प्रजापति गौतमी, डी है त्रिशला। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रजापति गौतमी, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा नोट बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है, ठीक है। तो ए है अश्वघोष, बी है अशोक, सी है अजातशत्रु, डी है मोगली पुत्र, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक को यह श्रेय जाता है, ठीक है। और सारनाथ में स्तंभ किसने बनवाए थे, अशोक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है बताइए, बौद्ध का। तो ए है निर्वाण, बी है प्रतिपदा, सी है अव्यक्त, डी है उपसंपदा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी, तो बताइए। ए है हिंदू, बी है मुस्लिम, सी है बौद्ध, डी है जैन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो अभी आपके गजरौले में भी, ठीक है, देख लो तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ अभी हमने कुछ दिन पहले पंजाबियों का एक देखा था, है ना, जुलूस। उसके बाद हमारा अभी देखा हाल फिलहाल में राम मंदिर के स्थापना के दिन हिंदुओं का जुलूस, ठीक है। और हमने 2 जुलूस तो देखे हैं। तो ये जुलूस की परंपरा बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुई थी, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है बताइए। ए है कमल व सांड, बी है अश्व, सी है बोधि वृक्ष, डी है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कमल व सांड, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित है प्रतीक, वो है कमल व सांड। चले क्वेश्चन नंबर 45 देखें, गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो ए है कमल व सांड, बी है अश्व, सी है बोधि वृक्ष, डी है धम्मचक्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अश्व, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको हाथी भी मिले ना दोस्तों, तो वो भी जब वो गर्भावस्था मतलब जब गर्भ में थे, तो वो भी उनके क्या है, बचपन से ही संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, गौतम बुद्ध को महाबोधि का प्रतीक, ठीक है, अगर गौतम बुद्ध को महाबोधि की उपाधि मिली तो महाबोधि का प्रतीक क्या है। तो ए है कमल व सांड, कैंसिल कर दीजिए, अश्व भी कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका बोधि वृक्ष और धर्म चक्र, ठीक है। तो इसमें से कोई एक होगा, तो इसमें एलिमिनेट करके बताइए, इसमें बोधि वृक्ष राइट आंसर होगा, मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर नहीं आपको पता तो कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम निर्वाण का प्रतीक क्या है, ठीक है। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक, प्रथम मैं बोल रहा हूँ, दैट इज मिस्टेक।
तो गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? ए है कमल व सांड, बी है अश्व, सी है पच्चिन्द, डी है धर्मचक्र। ठीक है, तो निर्वाण का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो इनके पद चिन्ह याद रखिएगा। और ये ज्ञान की अवस्था में जो पच्चिन्ह बने हुए थे उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इनके निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें। सुत्त पिटक को क्या, सुत्त पिटक में है, ये का नहीं है, के नहीं है, में क्या संकलित है? तो ए है बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बी है बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, सी है बौद्ध धर्म का वर्णन, डी है निर्वाण के बाद का वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दोस्तों बुद्ध के धार्मिक उपदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। बिना पिटक के क्या संकलित है? ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? ठीक है, तो ये में है। ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक कि ऐसा सेट हुआ है। ठीक है, तो बिना पिटक में क्या संकलित है बताएं? तो ए है बुद्ध के धार्मिक उपदेश, तो वो हमने देख लिए। बी है बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, सी है बौद्ध धर्म का वर्णन, डी है निर्वाण के बाद का वर्णन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम किसमें है? बिना पिटक में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।